तो इस व्लॉग में हम जॉयलैंड 1500 लेके जाते हैं कि हम 1500 में जॉयलैंड से क्या क्या खा सकते हैं। यहाँ ये मैडम थी, इनका टेंशन ही नहीं खत्म और से बाय बाय कर रही थी सबको। खैर ये झूला मेरा मोस्ट फेवरेट है क्योंकि इसमें मुझे डर नहीं लगता, अदरवाइज मुझे हर झूले में बहुत 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 ज़्यादा डर लगता है। खैर फेरिस व्हील में बैठती हूँ, दोस्तों कहती हूँ मेरी रैंडम सी वीडियो बनाई जिसमें पता ही नहीं लगे कि मुझे पता है वीडियो बन रही है। और यहाँ फेरिस व्हील से पूरा का पूरा जॉयलैंड नजर आ रहा होता है और ये बहुत 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 ही प्यारा लग रहा होता है। खैर खाने की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पूरे पार्क में कुछ भी नहीं मिल रहा था। उन्हें लिखा हुआ था बहुत कुछ था कि यहाँ से ये मिल रहा है हमारी शॉप से, लेकिन कुछ भी नहीं था, कख भी नहीं था सिवाय 3 चीज़ों के। तो हमने कहा चलो हम यही 3 चीज़ें ट्राई करते हैं, उसके बाद हम बाहर जाके कुछ खा लेंगे। सबसे पहले हमने दही बड़े की प्लेट ली जो कि 200 रुपए की थी। ये बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे टिपिकल पार्क्स में होती है, ना कोई टेस्ट ना कुछ, बस मिर्ची की ढेर। और यहाँ वीडियो की भी सत्यानाशी थी क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लाइट्स का कोई इंतजाम नहीं था। पार्क में लाइट्स थी बट इन फूड स्टॉल्स में लाइट वगैरह कोई खास नहीं थी। खैर उसके बाद हम एक ठेले से 100 रुपये का हॉट एंड सॉवर सूप ले लेते हैं। इसमें सोया सॉस वगैरह मिक्स करती हूँ, इसको ट्राई करती हूँ तो ये भी बस कुछ खास नहीं था यार। मतलब पार्क्स में जाके अच्छे खाने की उम्मीद तो वाकई नहीं होती है। सो इसको खा के मुझे खास डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी। मुझे ये नहीं समझ लगती कि जब बाहर की चीज़ों और इन चीज़ों के रेट सेम होते हैं तो फिर टेस्ट डिफरेंट क्यों होता है आखिर। शायद इसलिए कि यहाँ हमारे पास कोई और अच्छा ऑप्शन होता नहीं है तो हमें इन्हीं के साथ जाना पड़ता है। उसके बाद मैं ये 200 रुपये के गोलगप्पे की प्लेट लेती हूँ जिसमें 8 गोलगप्पे होते हैं। मुझे लगता था गोलगप्पे जैसे भी हो मुझे हमेशा पसंद ही आएंगे बट मैं गलत साबित हो गई। और इनका टेस्ट ऐसा था कि आप यकीन नहीं करेंगे कि हम 2 गोलगप्पे छोड़ के चले गए अपनी प्लेट में। हम 3 फ्रेंड्स से 8 गोलगप्पे नहीं खाएंगे। और पार्क में सिर्फ और सिर्फ यही 3 चीज़ें अवेलेबल थी। किसी भी स्टॉल पर चले जाओ तो इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बातें वो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। उसके बाद भूख बहुत लगी हुई थी तो पार्क के बाहर जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में से ये जिंगर बर्गर ट्राई करते हैं। ये 600 रुपये का जिंगर बर्गर था। इसके साथ गिन के इनने 4 फ्राइज दिए थे और शायद इसमें मुर्दा चिकन था। मतलब इसका टेस्ट इतना अजीब था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और साथ वैसे ही फ्राइज भी थे। मतलब 600 रुपये सक्सेसफुली डूब गए। उसके बाद ये मीट मार्गरीटा मैंने ट्राई किया इनका। ये मीट मार्गरीटा 400 रुपये का था। ये अच्छा था, रिफ्रेशिंग था, लेकिन 400 रुपये में इतना सा मीट मार्गरीटा ये ज्यादती है। यूँ हमने 1500 अपना उड़ा दिया और हमें इसको उड़ाने का बहुत अफसोस हुआ क्योंकि सब कुछ बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। और ये पिज़्ज़ा अलग से मेरी फ्रेंड से मंगवाया था और ये मैंने ट्राई किया तो यार इसके चिकन से भी इतनी कोई अजीब स्मेल आ रही थी। और एल्मो कहता है बाय बाय।